विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम सांख्य योग का हम स्वाध्याय कर रहे थे, दूसरा अध्याय गीता के, जिसमें श्लोक संख्या 40 तक हमने विगत कक्षा में पढ़ा था, और इसमें भगवान कर्म योग की भूमिका दे रहे हैं। ज्ञान योग का वर्णन कर चुके भगवान, स्वधर्म का भी वर्णन कर चुके। एक तो ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा भगवान ने कहा कि तुम्हें आत्मा की अमरता का ज्ञान होने के कारण इनके मरने और मारने का शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात भगवान ने कही कि तुम्हें अपने स्वधर्म को पहचान करके भी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का धर्म होता है सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहना, और उनके लिए युद्ध ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए ये युद्ध आए हैं। वैसे क्षत्रिय युद्ध के लिए प्रयासरत रहते कि युद्ध होवे, अपने यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए वो युद्ध किया करते हैं। पर ये युद्ध तो स्वतः ही तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि तुम लोग चाहते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आया है। इसका मतलब ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज भोगोगे, और यदि वीरगति को भी प्राप्त हो जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। अब बात ये आई कि ऐसा कह देने मात्र से क्या अर्जुन के मन में जो प्रश्न था कि पाप हमको नहीं लगेगा, ये गुरु इत्यादि है जो हमको पढ़ाए हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, पितामह हैं, इन सबको मारने से क्या पाप नहीं लगेगा? प्रश्न तो वही है कि आत्मा की अमरता का ज्ञान होकर के कोई ऐसे किसी को मारते रहे, फिर पाप नहीं लगेगा? तो केवल सांख्य योग से और स्वधर्म का उपदेश देने मात्र से अर्जुन के प्रश्न का जवाब नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान अब यहाँ पर कर्मयोग की भूमिका दे रहे हैं, क्योंकि अब भगवान को ये बताना पड़ेगा कि जो ये हत्या रूपी कर्म है, इसमें तो हत्याएं होंगी। अब ये हत्या एक पाप कर्म है, तो क्या ये हत्या रूपी पाप कर्म हम पर नहीं लगेगा? तो इसका जवाब सांख्य योग से संभव नहीं है, और न ही स्वधर्म का व्याख्यान कर देने मात्र से भी इसका जवाब नहीं मिल जाता कि पाप हमको लगेगा अथवा नहीं लगेगा। तब भगवान ने कहा कि है पूर्व में श्लोक संख्या 38 में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जयाजयो ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि पाप तुमको नहीं लगेगा, क्योंकि सुख दुख में सम रह करके, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनमें सम रह करके यदि तुम युद्ध करते हो तो युद्ध जैसे हिंसक कर्म को करने के पश्चात भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब उसी को विस्तार से और आगे करने के लिए भगवान ने 39 नंबर में कहा कि ऐसा अभिता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम सुनो बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब तुम्हें वो टेक्निक बताता हूँ, वो बुद्धि, वो भाव, जिस भाव से तुम कर्म करोगे तो ये हिंसक कर्म भी तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। ये तो कर्म बंधन का कारण बनता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे संस्कार बनते हैं, और फिर उसी के अनुसार आगे हमारे जन्म होता है। परंतु ये कर्म ही जन्म का कारण है। ये पुण्य पाप रूपी जो कर्म है यही हमारे अगले जन्म का कारण होता है। और यदि जन्म से छूटना है तो पुण्य पाप कर्मों से छूटना पड़ेगा, क्योंकि कारणाभावात् कार्याभाव एक नियम है कि कारण के अभाव से कार्य का भाव होगा, मिट्टी के भाव से घड़े का भाव होगा। यदि घड़ा को इस जगत से नष्ट करना है तो कितना घड़ा फोड़िएगा? मिट्टी ही नष्ट कर दीजिए तो फिर घड़ा बनेगा ही नहीं, न रहेगी बांस न बजेगी बांस से। तो कारण के हटा देने से कार्य अपने आप नष्ट हो जाता है। तो पुण्य पाप कारण है, और इस कारण को नष्ट कर देंगे तो इससे होने वाला जो जन्म है, जन्म मरण की परंपरा है, जिसको कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्म लेना, बार बार गर्भवास करना, और गर्भ दुख है। भगवान बुद्ध ने 5 भयंकर दुख कहे इस जगत में, जिसमें गर्भ को भी एक दुख कहा गया। गर्भ में भी रहना जीव के लिए बहुत कष्टकारी होता है।
तो गर्भ दुख है, जन्म दुख है, व्याधि दुख है, जरा दुख है और मृत्यु दुख है, ये सब दुख है। तो शरीर है तो ये सब लगा ही रहेगा। तो इसको हटाना, इन दुखों से हटना है तो शरीर बंधन से हटना पड़ेगा, और शरीर बंधन का कारण कर्म है, और कर्म यहाँ पर पुण्य पाप हो रहा है। तो अब पुण्य पाप कर्म हो रहा है तो भी पुण्य कर्म है, तो भी बंधन का कारण है, क्योंकि पुण्य कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त करता है और स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद फिर वापस लौटता है। आगे भगवान कहेंगे क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर जो है उसको पटक दिया जाता है, जाओ मृत्यु लोक में, दुख में फिर जाओ। तो फिर तो लगा ही रहता है चक्कर, तो स्वर्ग में जाकर के भी मुक्ति नहीं। अब यही भगवान आगे चर्चा करेंगे। तो इसलिए क्या करे, तो करे कि ये कर्म को ही नष्ट कर दिया जाए। तो बोले कर्म तो नष्ट होगा नहीं, जब तक शरीर कर्म होगा ही। तो कह रहे हैं कि वो बुद्धि मैं तुमको अब सुना रहा हूं, जो कर्म योग की बुद्धि है, जो समत्व बुद्धि है, उस बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म करोगे तो कर्म बंधम न प्रहास्यसि, तुम कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होगे। कर्म तुम्हें बांध नहीं सकता। कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। और उसके फलश्रुति भगवान ने कहा कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि ये जो कर्म योग है इसका अभिक्रम यानी कि प्रारंभ, इसका प्रारंभ एक कहीं शुरू से प्रारंभ किया जाएगा, कहीं एक बीज रूप से कर्मयोग का प्रारंभ किया जाएगा, और यदि कह रहे हैं कि इसका नाश नहीं है। थोड़ा भी कर्मयोग कर लिया, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस कर्म योग रूपी धर्म का यदि थोड़ा भी पालन कर लें तो त्रायतो महतो भयात्, भयानक भय से, दुखों से रक्षा कर देता है। बाकी कर्म में हो सकता है कि कर्म यदि परिपूर्णता को प्राप्त न हो जाए तो वो जो है फलदायी नहीं होता, लेकिन इसमें कहते हैं कि कोई प्रत्यवाय भी नहीं है, कोई पाप भी नहीं है, और थोड़ा भी करो तो इसलिए कि पूरा नहीं हुआ कर्म तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, वो जुड़ जाएगा। जैसे हमने अभी इस जन्म में, जब से हमने अपना होश संभाल आया, जब से हमको ज्ञान हुआ कि हमें इस प्रकार कर्म करना चाहिए, भगवान टेक्निक बता दिए, तब से हमने कर्म करना शुरू किया। मान लो कि हमारे पास 2 ही साल बचे हैं आयु के शेष, उस 2 साल में हमने यदि 2 साल भी यदि निष्काम कर्म किया तो भगवान कहते हैं व्यर्थ नहीं जाएगा, अब ये अगले जन्म में जुड़ जाएगा, और अगले जन्म में फिर शुरू से नहीं करना पड़ेगा। जितना इस जन्म में किया है उसके संस्कार आपको स्वतः मिल जाएंगे, अब उससे आगे अगले जन्म में करना होगा। फिर अगले जन्म वाला थोड़ा ही किए, वो भी फिर जुड़ जाएगा, फिर अगले जन्म में, ऐसा करते करते एक न एक जन्म में सिद्धि हो ही जाएगी, वो मुक्त हो ही जाएगा। इसलिए इसका कहीं जो है नाश नहीं है। बाकी मार्गों में यह है कि यदि आप सिद्ध नहीं हुए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो कहते हैं महति विनष्टि, फिर महान विनाश हो जाता है। कि इस लोक में यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होती, उपनिषद तो कहता है कि महति विनष्टि, ये चेद अवेतत् सत्यमस्ति, कि इस जन्म में यदि भगवत प्राप्ति हो जाए तब तो ठीक है, और नहीं तो महति विनष्टि, नहीं तो महान विनाश हो जाता है। फिर पूर्व जन्म के अनुसार कहाँ भगवान फेंक देंगे कोई भरोसा नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसमें में ऐसा नहीं है, कर्म योग में ऐसा नहीं है। तो कर्म योग की प्रशंसा भगवान ने किया यहाँ पर। आगे कह रहे श्लोक संख्या 41 में, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कहने के हे कुरुनंदन, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका भवति, इस कर्म योग में जो बुद्धि होती है वो व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका का मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि का मतलब कार्य और अकार्य को निर्धारण करने वाली जो बुद्धि है उसी का नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि है। कि जो बुद्धि कार्य अकार्य के निर्धारण करने में समर्थ है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, तो कर्तव्य अकर्तव्य को समझने वाली जो बुद्धि है उसी का नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि है। तो कहें कर्म योग में जो बुद्धि होती है वो एक होती है, एकनिष्ठ होती है, उसका लक्ष्य एक होता है, क्योंकि उसको पता है कि हम ये कर्म क्यों कर रहे हैं, उसको पता है कि हम जो है भगवत प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। अंततः जो हमारा मुख्य उद्देश्य है समस्त जीवों का भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति इसलिए क्योंकि दुखों से निवृत्त होना है, और दुखों से निवृत्त होने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वेद स्वयं कहता है कि नान्य पंथा विद्यते नाय, कि उस ब्रह्म तत्व को प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। दुखों से दूर होने के लिए, मृत्यु से पार जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त।
मामुपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान आगे कहेंगे मेरे को प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है जिसमें हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, यानी कि सदा सर्वदा के लिए हमारा दुख खत्म हो जाए, ये और किसी उपाय में नहीं है। इसलिए जीव का कर्तव्य जब वो समझ गया तो कर्मयोगी इस बात को समझता है कि हम कर्म जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं इसलिए उसकी बुद्धि एकनिष्ठ होती है। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा बुद्धि एका भवति। और जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, तो ऐसे के लिए कहा भगवान अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम अर्थात जिसका चित्त स्थिर नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है। तो कहाँ एकनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब कि वो जगत में फैला हुआ है, जिसकी बुद्धि जगत में फैली हुई है। ऐसे बुद्धि वाले लोग के लिए भगवान कहे बुद्धया ही बहुशाखा अनंता, उनकी बुद्धि जो है बहुत शाखाएं वाली अनंत हो जाती है। अनंत का मतलब जगत जो है, जगत में वैविध्य है, जगत में नानात्व है, जगत में अनेकत्व है, जगत में अनेक चीजें हैं। अब जैसे ही हम जगत के अभिमुख होते हैं, जगत की तरफ होते हैं, तो जगत में बहुत चीजें दिखाई देती है। अब क्या करें, पैसा प्राप्त करें, धन ऐश्वर्य, धन में भी कई प्रकार के धन है, कौन सा प्राप्त करें। तो कंचन कामिनी इत्यादि बहुत सारे यहां पर फैलाव है, और उसमें जब व्यक्ति भटकता है तो उसका चित्त चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, क्योंकि जगत अनंत है, इसमें सामग्री अनंत है, भोग के सामग्री अनंत है, और एक सामग्री एक से बढ़कर एक। यदि हम रूप में सुख देखें कि रूप में सुख है तो एक से एक अच्छे रूप आपको देखने को मिलेंगे। रस में भी जाए तो रस में एक से एक रस वाली चीजें आपको मिलेंगी। स्पर्श में जाएंगे तो उसके भी साधन अनंत हैं। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब भोग के सामग्री हैं, और इनमें एक से बढ़कर एक हैं। अब आपकी बुद्धि खोजती रहेगी, इससे बढ़िया ये है, इससे बढ़िया ये है, इससे बढ़िया है, अब खोजते रहिए। तो रूप की सामग्री अनंत है, रस की सामग्री अनंत है, स्पर्श की सामग्री अनंत है, शब्द की सामग्री अनंत है, और उसमें खोजते जाइए कौन इससे अच्छा है, कि इससे अच्छा कौन है, एक से एक अच्छा मिलता जाएगा आपको। तब बुद्धि उसमें जो है विभक्त हो जाती है, बट जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि बहुशाखा अनंता है। ऐसे जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, यानी कि ब्रह्म एक होने से बुद्धि एक हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म एक है, भगवान एक है, तो भगवान एक होने से उसकी बुद्धि एकनिष्ठ हो जाती है। भगवान कई हो तब तो उसमें भटका हो जाएगा, इस भगवान को प्राप्त करूं, इस भगवान को प्राप्त करूं, इस भगवान को प्राप्त करूं, ये समस्या हो सकती है। परंतु भगवान तो एक है, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, वो भगवान एक ही है, सब भूतों में व्याप्त हैं। तो वहां पर बुद्धि एक हो जाती है। एक होने से विषय एक है, बुद्धि का विषय जिन्होंने भगवान को बना लिया तो उनकी बुद्धि डगमगाएगी नहीं, क्योंकि उसको बराबर ये रहेगा कि मेरे को भगवत प्राप्ति करनी, ये कर्म मैं कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। तो भगवान एक होने से, बुद्धि का विषय एक भगवान होने से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, सुदृढ़ रहती है। इसलिए भगवान ने कहा कि बुद्धि एका भवति, एक बुद्धि होती है। लेकिन जो जगत की तरफ देखता है तो जगत में नानात्व है, पृथकत्व है, अनंतता है जगत में, तो इसलिए उसकी बुद्धि भी बट जाती है और फिर चंचल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है योग शास्त्र आदि ग्रंथों में कहा गया है कि बुद्धि जो चंचल हो गई है, जो मन चंचल हो गया है, सबसे बड़ी बाधा आती है ध्यान करने वालों को। और ध्यान के लिए पूछते हैं कि ये मन हमारा चंचल है, कैसे करें। अर्जुन ने भी पूछा है, चंचला ही मन कृष्ण, तो मन बड़ा चंचल है, आप कहते हैं कि इसको एकाग्र करिए और लगाइए ध्यान, बोले बड़ा चंचल है, क्या करें। तो इसका जवाब देते हुए आचार्यों ने कहा, महर्षियों ने कहा कि मन की चंचलता का कारण इसलिए है कि मन को हमने बहिर्मुखी बना दिया, संसार की तरफ लगाया है, और संसार के विषय हो माने वो चुंबक हैं, उनको चुंबक की समान कल्पना करके समझाया है कि जो विषय हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सब जगत के विषय हैं, ये मानो चुंबक हैं, और मन हमारा लोहा है, चारों ओर से चुंबक उस लोहे को खींच रहे हैं और लोहा नाच रहा है वहीं पर, कभी इधर दिख रहा है, कभी उधर दिख रहा है, कभी रूप की तरफ, कभी रस की तरफ, कभी गंध की तरफ, कभी स्पर्श की तरफ, कभी शब्द की तरफ। ऐसे में वो जो है चकरिया रहा है, नाच रहा है, तो चंचल हो गया। और इन विषयों को हटा दें और कोई एक विषय हो वहां पर, मान लीजिए कोई एक ही चुंबक है, तो आकृष्ट हो जाएगा उसके तरफ, और यहां चुंबक कई हैं इसलिए उसमें मन भटक रहा है। तो भगवान रूपी विषय एक होने से वहां मन टिक जाता है, और जब हम मन को संसार की तरफ जोड़ देते हैं तो भटक जाता है। तो ये भगवान यहां पर कह रहे हैं कि
कर्म योग में बुद्धि एक होती है, क्योंकि कर्म योग का अंतिम तात्पर्य जो है भगवत प्राप्ति, और इसके अतिरिक्त जो कुछ और मार्ग है जिसका वर्णन आगे भगवान करेंगे, उनकी बुद्धि जो बहुत शाखाओं में बढ़ जाती है, प्रव्यक्त हो जाती है, और इसलिए उनकी बुद्धि बट जाने से फिर जो है कभी तो ये कहें, कभी तो उसका मन कहेगा कि पुत्र की प्राप्ति करें, कभी कहेगा कि पशु की प्राप्ति करें, कभी तो कहेगा कि पद की प्राप्ति करें, कभी ये बन जाए कभी वो बन जाए, इसे करने में उसका पूरा जीवन चला जाएगा। तो इस प्रकार से भटकता ही रह जाएगा। और वो कैसे वाक्य हैं उसको थोड़ी सी भगवान यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 42 में, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। 3 श्लोक है लगातार, 42, 43, 44। भगवान कहने के हे पार्थ, कामात्मानः वेदवादरताः स्वर्गपराः अन्यद न अस्ति इति वादिनः। कई लोग कर्मकांडी हैं, वैदिक लोग मतलब 2 प्रकार के वैदिक लोग कहे जाते हैं, एक तो कर्मकांड वाले और एक ज्ञान कांड वाले। तो यहाँ पर जो वेदवाद रता कहा है कि वेदवाद में जो रत हैं, वेद के ही वाद को कहने वाले, यानी कि वैदिक कर्मकांड में ही जो रत हैं, ऐसे लोग क्या कहते हैं, वो जो है कामात्माना है। कामात्माना का मतलब उनके अंदर बहुत सी कामनाएं भरी पड़ी हैं, और उस कामनाएं के वशीभूत होकर के कभी तो पुत्र कामो यजेत, पुत्र कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि पशु कामो चित्रा यजेत, पशु काम के लिए ये याग करो, फिर कहेंगे स्वर्ग काम यजेत, स्वर्ग काम के लिए यजन करो। कौन सा यजन करे, तो अग्निहोत्र जो है, अग्निहोत्रम जो है आप स्वर्ग काम, अग्निहोत्र करें। ऐसा करते करते जीवन उनका कभी इस कर्म कांड में, कभी इस हवन में, कभी इस पूजा में, कभी इस पाठ में चला जाता है, क्योंकि उनका जो है उद्देश्य बदलता रहता है। कभी तो ये फल चाहिए, तो सुन लिए कि भाई इस देवी देवता का पूजा करो से फल मिलेगा, तो वहां जाएंगे, कुछ दिन वहां करेंगे, नहीं मिलेगा, फिर कोई कहता है नहीं वहां मिलेगा, फिर वहां जाएंगे, अब कहीं नहीं मिला, तो भटकाव में रह जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इनकी वाणी ऐसी है, वेद की भी कुछ वाणियां ऐसी हैं कि जो भगवान कहने की पुष्पिताम वाच्यम, पुष्पिताम वाच्यम, पुष्पिता मतलब जैसे पुष्प से भरा हुआ पेड़ कोई शोभनीय होता है, देखने में सुंदर लगता है, ऐसे ही वेद के कुछ बातें हैं जो सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन वो है कामनाओं की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो वेद में ऐसे बहुत से उपाय बताए गए हैं कि जो आपके स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहता है, और उन्हीं स्वार्थ की पूर्ति में यदि लग गए तो कर्म तो वैदिक ही कर रहे हैं, लेकिन वो भी खराब है कहते हैं भगवान। इसलिए वेद के 2 भाग हैं मूल रूप से, एक कर्मकांड, एक ज्ञान कांड। कर्म कांड में है कि आपके अंदर जो लौकिक कामनाएं हैं, लौकिक अथवा पारलौकिक कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए विभिन्न यज्ञ याग आदि वो हम बताए गए हैं। ये हवन करिए तो आपको ये मिल जाएगा, ये करिए तो ये मिल जाएगा, वो सब बताए गए। तो अंत में कहते हैं कि उन्हीं की थोड़ी सी निंदा भगवान कर रहे हैं कि ये देखने में ये वाणियां ऐसी हैं कि बड़ी बड़ी पुष्पिताम है, कि बड़ी अच्छी लगने वाली है, और लेकिन कामनाओं से भरी पड़ी है। इनको भी पाने वाले, स्वर्ग को भी पालने वाले, अग्निहोत्रम जिह्यात स्वर्ग काम हो, क्या चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं। और स्वर्ग को कैसे देखते हैं, तो कहते हैं कि स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां पर दिव्य शरीर मिलता है, उसकी आयु इतनी होती है, वो रोग से रहित होता है, वहां के जो सुख सामग्रियां हैं उत्कृष्ट है, यहाँ मृत्युलोक से ऐसे ऐसे, मतलब वहां भी जाकर क्या करना है, भोग ही करना है। वहां पे जाकर के इंद्रियों के जो भोग से यहाँ पर इंद्रिया शिथिल हो जाती है, फिर अंत में बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी कहते हैं शास्त्रकार कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तः वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव आता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। कह रहे हैं कि भोग तो खत्म नहीं हो पाए, भोगा न भुक्ता, भोग को हम भोग नहीं पाए, अपितु भोग नहीं हमको भोग लिया, भोग तो अभी भी है, वृद्ध होने के बाद भी सामग्री तो अभी भी है, जगत में खत्म थोड़ी हुई, रूप की, रस की, गंध की सामग्री खत्म हुई है, हम ही खत्म हो गए, हमारी इंद्रियां खत्म हो गई, हम बूढ़े हो गए। तो मानो हमने भोजन को नहीं खाया, भोजन ने हमको खा लिया, क्योंकि भोजन खाते खाते ये शरीर ही जर्जर हो गया। तो विषयों का भोग हम नहीं करते, अभी तो विषय ही हमारा उपभोग करके हमको जीर्ण शीर्ण बना देते हैं, और इन्हीं भोगों की कामना करते हैं स्वर्ग में हम जा करके। तो भाई इससे वहां, तो वहां भी क्या होगा, यही तो स्थिति होगी, वहां भी तो जर्जर होगा, वहां भी बुढ़ापा होगी।
तो कहते हैं कि जिस दुख को यहाँ अनुभव कर रहे हैं और उसी दुख की प्राप्ति के लिए फिर प्रयत्न करते हैं और वेद में जाकर फंस जाते हैं, वैदिक कर्म कांडों में फंस जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो भोगों में तन्मय हैं, ऐसे वेदवाद रता है, जो वेद में रत हैं कर्मकांडी, और क्या कहते हैं स्वर्ग पराहा, इनका जिनका अंतिम लक्ष्य स्वर्ग है, और अंतिम लक्ष्य कहते हैं कि स्वर्ग ही है अंतिम लक्ष्य, स्वर्ग कामो यजेत। अपाम सोमम अमृता अभूम, वेद में वाक्य है कि अमृतत्व, वो उसी का अमृतत्व कह देते हैं, स्वर्ग को ही अमृतत्व शब्द से कह देते हैं। तो स्वर्ग परा, स्वर्ग ही जिनका अंतिम उद्देश्य है, ऐसे अन्यद न अस्तित्ववादी न करें कि सत्य और कुछ नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं होता, भगवत प्राप्ति कुछ नहीं होती, ऐसे कहने वाले जो लोग हैं, भगवान उसको कह रहे हैं कि अविपश्चितः, ये लोग मूर्ख हैं, अविद्वान हैं, अज्ञानी हैं, इनको पूरा बोध नहीं है। क्योंकि वेद केवल कर्म भाग ही नहीं है, ज्ञान भाग, कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर के वेद संज्ञा होती, तब वेद परिपूर्ण होता है। तो केवल एक ही अंश को, जो आपके लौकिक कामनाओं को पूर्ति के लिए कुछ वेद में अनुष्ठान बताए गए हैं, उन्हीं को आप अंतिम मान के और बैठ गए और कह कि इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं, और जो भगवान वाला पार्ट है ज्ञान कांड, उसको छोड़ दिया। तो कह रहे हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, अविपश्चितः, अविवेकी हैं। लेकिन इनकी बात कैसी लगती है सुनने वाले को? तो इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, बड़े शोभायमान वाणी बोलते हैं, उनको सुनने को लोग अच्छा लगता है। अच्छा ऐसा हो जाएगा, या करेंगे तो हमको पुत्र मिल जाएगा, बोले हाँ हाँ करिए। पशु चाहिए, हाँ ये करिए, पशु मिल जाएगा। राज्य चाहिए, ये करिए, राज्य मिल जाएगा। स्वर्ग चाहिए, बोले ये करिए, स्वर्ग मिल जाएगा। तो सुनने वाले को तो बड़ा अच्छा लगता है, भाई ये तो सही है। तो सुनने में बड़े जो है शोभायुक्त वाणी बोलते हैं, और जिनका अंतिम फल क्या है? जन्म कर्म फलक प्रदान। उनकी वाणी क्या कहती है अंत में? अंत में जो मुख्य उद्देश्य है उनका, अंतिम लक्ष्य जो है स्वर्ग, और वो भी स्वर्ग कैसा है? जन्म कर्म फलक प्रदान। जन्म कर्म यह फल देने वाले हैं। उन कर्मों का फल क्या है? जन्म। जन्म, और जन्म है तो जातस्य ध्रुव मृत्यु, मृत्यु भी होगी। तो फिर अंत में क्या है? फिर जन्म मरण में, यहाँ जन्म मरण से उठने की बात कर रहे हैं, वो जन्म मरण में ही डाल रहे हैं। तो कह रहे फल तो जो है वही मिल रहा है उनको, जन्म मरण वाला ही। तो जन्म रूपी कर्म फल देने वाली ऐसे भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्यों की तरफ ले जाने वाली उनकी वाणी बोलती है। और फिर उसके लिए क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की क्रियाएं वो बताते हैं। और कर्मकांड में जाएंगे तो परेशान हो जाते हैं, फिर ये कर ये कर, उसमें कोई आचार्य कहता कि नहीं ये करना चाहिए होगा, फिर कोई आगे कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा। अब करेगा बेचारा, कर्मकांड में सब सही, सब एक पंडित ऐसा कहेगा, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो आप। अब बेचारा वो करेगा करने वाला, करेगा ऐसा कर दोगे तो भाई गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, विधिहीन हो जाएगा, तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। अब मान लो विधियां तो इतनी है कि कुछ ना कुछ गलतियां होनी ही है, क्योंकि छोटे मोटे यज्ञ आदि में तो कोई समस्या नहीं है, परंतु बड़े बड़े यज्ञ आदि में तो समस्याएं हैं। उसमें तो इतनी विधियां है कि कोई ना कोई त्रुटियां हो जाती है। अब त्रुटियां हुई तो करेगा विधिहीन हो जाने से फल नहीं मिलेगा। बताइए, पूरा का पूरा उसका बर्बाद हो जाएगा। हालांकि उसके लिए भी उपाय बताते हैं, उपाय उनके पास भी टेक्निक बहुत है, परंतु ये जो है क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली इनकी वाणी है, जो अंततः परिणाम में क्या देने वाली है? जन्म मरण यही फल देने वाली है। ये कैसे लोग हैं जो स्वर्ग को ही केवल अंतिम लक्ष्य मानते हैं? ये अज्ञानी है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर ये कहा। आज की कक्षा को वहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।